अमेरिका ने भारत से रूस की दोस्ती का लिया बदला। ट्रंप ने ठोक दिया 15% तक टैरिफ। लेकिन ऐन वक्त पर रूस ने किया ऐसा ऐलान कि भारत की इकोनॉमी हो गई मालामाल। भारत की ताकत अब दुनिया भर में गूंज रही है। एक ऐसा देश जिसने मेहनत, दूरदर्शिता और लगन से हर चुनौती को पार किया है। लेकिन इस बार जो हुआ वो हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देगा। बात शुरू होती है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही टैरिफ का तूफान खड़ा कर दिया। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 35% और यूरोप पर 10 से 20% तक। भारत भी इसकी चपेट में आ गया, जहां ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 15% तक का टैरिफ बढ़ा दिया। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब $54 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और ट्रंप के इस फैसले से भारत को $8 बिलियन का संभावित नुकसान था। माना जा रहा था कि ये रूस से भारत की बढ़ती नजदीकी का बदला है। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। रूस ने निभाई दोस्ती और कर दिया एक ऐतिहासिक ऐलान। 3 अप्रैल 2025 को व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान ऐलान किया कि रूस भारत में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगा। ये कोई छोटा निवेश नहीं था। पुतिन ने पीएम मोदी की मेक इन इंडिया योजना की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.8% रही, जो बड़े देशों से बेहतर है। पुतिन ने बताया कि रूस की तेल कंपनी रोननेफ्ट पहले ही भारत में $20 अरब का निवेश कर चुकी है। अब रूस की और कंपनियां ऑटोमोबाइल, हथियार और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत में निवेश करने जा रही हैं। अगर रूस भारत में कार फैक्ट्री लगाता है तो लाखों नौकरियों के साथ साथ भारत में अमेरिका को गाड़ियों का निर्यात भी सस्ता होगा। पुतिन का यह कदम भारत के लिए सोने की चिड़िया जैसा है। 2025-26 में भारत में FDI $100 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें रूस का बड़ा योगदान होगा। याद कीजिए, 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा था, तब भारत ने $40 अरब का सस्ता तेल खरीदकर रूस की मदद की थी। अब पुतिन उसी दोस्ती का कर्ज चुकाने मैदान में उतर आया है। यह एक बड़ा गेम चेंजर है। ट्रंप का टैरिफ भारत को कमजोर करने का हथियार था, लेकिन पुतिन ने इसे मौके में बदल दिया। भारत की इकोनॉमी 2024 में $3.2 ट्रिलियन थी और 2030 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। रूस का यह निवेश इस सपने को हकीकत बना सकता है। पुतिन ने कहा कि मोदी की नीतियों ने भारत में स्थिरता लाई, जो निवेश के लिए जरूरी है। उन्होंने भारत की MSME नीति की भी तारीफ की। भारत में 63 मिलियन MSMEs हैं, जिनके साथ मिलकर रूस टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। अगर रूस भारत में हथियार फैक्ट्री लगाता है तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अरबों डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट भी करेगा। 2023 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $2.6 बिलियन था, जो अगले 5 साल में $10 बिलियन तक जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 7 अप्रैल 2025 को भारी विरोध और वैश्विक दबाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने एक बार फिर साबित किया कि समझदारी, दूरदृष्टि और मजबूत नेतृत्व से हर वैश्विक चुनौती का हल निकाला जा सकता है, चाहे अमेरिका का दबाव हो या रूस की दोस्ती। भारत अब दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच सम्मान और मजबूती से खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, कैसे भारत ने टैरिफ की मार को मौके में बदल दिया और कैसे एक बार फिर हमारी डिप्लोमेसी और लीडरशिप ने दुनिया को चौंका दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।